तो रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस क्या आता है? एपीसी प्लस एपीएस करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? कैसे आएगा? इनकम इक्वल्स टू क्या होगा? कंजम्पशन और सेविंग होगा। कंजम्पशन या सेविंग होगा। अभी दोनों साइड को अगर y से डिवाइड कर दिया, इसको y से डिवाइड कर दिया, c बाई y हो जाएगा, ये s बाई y हो जाएगा। हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। ये y y कट दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। c बाई y क्या होता है? c बाई y एपीसी और c बाई s बाई y एपीएस। हो गया। ये 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। आ गया मेरा प्लस में y, प्लस माइनस माइनस बी वाई आ गया। तो मुझे क्या चाहिए? ये वाला पोर्शन आया कि नहीं आया? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, तो ये आ गया हमारा सेविंग का फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन किस किस का फंक्शन है? सेविंग फंक्शन इनकम और सेविंग का है। किस किस का है? इनकम और सेविंग का है। मतलब इनकम, कितना इनकम होने से हम लोग कितना सेव करते हैं। ठीक है, वही हो गया मेरा सेविंग फंक्शन। तो ये रिलेशनशिप किस किस का है? इनकम और सेविंग का है। तो सेविंग फंक्शन में हमारा क्या आ गया फाइनली? सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई। ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये हो गया हमारा 1 माइनस बी, मतलब ये होता है क्या? एमपीएस। एमपीएस होता है। ठीक है, वो बाद में समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, एमपीएस। और क्योंकि पहले तो हमने जो एमपीसी सीखा है, एमपीसी था ना कंजम्पशन फंक्शन में, एमपीसी था तो कंजम्पशन फंक्शन में वो क्या था? एक्स्ट्रा इनकम होने से एक्स्ट्रा कंजम्पशन कितना हो रहा है। वही हो गया एमपीएस, एक्स्ट्रा इनकम होने से एक्स्ट्रा सेविंग कितना हो रहा है। क्लियर है? ये हो गया मेरा सेविंग फंक्शन। तो उसका डायग्राम कैसा आएगा? डायग्राम से हम लोग अगर समझेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और देखो सेविंग क्या मेरा नेगेटिव जाएगा ना? सेविंग नेगेटिव जाएगा कि नहीं? जीरो कंजम्पशन, जीरो लेवल इनकम में, जीरो लेवल ऑफ इनकम में सेविंग नेगेटिव जाता है कि नहीं जाता है? क्या पढ़ा था? अगर हमारा इनकम का ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या था? एग्रीगेट सप्लाई का C प्लस एस था। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम है। इनकम अगर मेरा जीरो होता है तो मेरा कुछ ना कुछ कंजम्पशन समझ लो हो रहा है। जीरो इनकम में भी ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है कि नहीं होता है? समझ लो 50 का मेरा कंजम्पशन है, तो सेविंग इक्वल टू कितना होगा? सेविंग इक्वल्स टू माइनस 50 होगा कि नहीं होगा? हाँ, जीरो लेवल इनकम पे मेरा सेविंग माइनस में रहेगा, क्योंकि जीरो लेवल इनकम पे मेरा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता है। क्लियर है? तो मेरा सेविंग क्या जाएगा? सेविंग माइनस में जाएगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितना जाएगा? माइनस जाएगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम किधर हुआ? इधर है ना इनकम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनकम, और इधर पे मेरा आ जाएगा सेविंग। ठीक है, जीरो इनकम पे मेरा सेविंग क्या होगा? माइनस में होगा। जीरो इनकम पे सेविंग मेरा प्लस नहीं हो सकता। तो सेविंग कर्व का शुरुआत कहां से होगा? यहां से होगा, ऐसे जाएगा। फिर इनकम इंक्रीज होता जाएगा, सेविंग भी इंक्रीज होता जाएगा। इनकम इंक्रीज होता जाएगा, सेविंग भी इंक्रीज होता जाएगा। ये जो जीरो लेवल इनकम पे यहां से लेके यहां तक जितना मेरा सेविंग है, ये मेरा क्या हो गया? माइनस में आएगा। और ये इस लेवल पे मेरा कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन हो रहा है, तो ये लेवल पे मेरा क्या आ गया? ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आया? कुछ नहीं आया? ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है बोलो? ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन जाके पढ़ाई किया घर पे? तो पढ़ना नहीं पड़ता है, लिखना भी नहीं पड़ता है। आज लिखा तो पढ़ेगा कब? पढ़ो जाके, एक्सप्लेनेशन भी है। आप अभी पूछ रहे हो, मैं पढ़ के पूछ रही हूं। अच्छा, हाँ तो स्नेहा बोलेगी। स्नेहा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। साक्षी देखो, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? जीरो लेवल इनकम पे, जब इनकम मेरा जीरो होगा, कितना कंजम्पशन होगा? जीरो लेवल इनकम पे क्या क्या चीज हो रहा है? देखो,
इनकम अगर जीरो होता है, वाई अगर मेरा जीरो होता है तो कंजम्पशन क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा। और सेविंग क्या होगा, यही पे अभी बोला सेविंग क्या होगा, माइनस पे आएगा, सेविंग माइनस पे आएगा। तो सेविंग कहां पे आएगा, -50 होगा। ये वाला क्या हो गया मेरा सेविंग वाला पार्ट माइनस। तो सेम लेवल पे कंजम्पशन मेरा कुछ ना कुछ तो था, जहां पे मेरा सेविंग माइनस पे आ रहा है, मतलब जीरो लेवल इनकम पे जहां पे मेरा सेविंग माइनस पे आ रहा है, उसी लेवल पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन था, इसीलिए मेरा सेविंग माइनस पे हो रहा है ना। जीरो लेवल इनकम उस पे अगर जो जितना भी कंजम्पशन हो रहा है वो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये कितना इनकम हो गया, ये लेवल जीरो है, यहाँ पे जितना इनकम आ रहा है, ये इस लेवल इनकम, ये वाला लेवल ऑफ इनकम कितना मेरा जीरो लेवल ऑफ इनकम है। और यहाँ पे जो सेविंग आ रहा है, क्योंकि सेविंग माइनस में आ रहा है, और सेविंग आने माइनस में आने का मतलब क्या है, कंजम्पशन मेरा कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए सेविंग माइनस पे आ रहा है। तो ये जो कंजम्पशन है वो वाला कंजम्पशन वाला पार्ट क्या हो गया, सेविंग ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, उसमें कितना क्या था, सेविंग इक्वल टू जीरो था। लास्ट वाला डायग्राम देखो, कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम देखो, ये जो लाइन है दूसरा चीज का लाइन है, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन में लिखाया था इनकम के साथ ए करके, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या था, सेविंग इक्वल टू जीरो था। और यहां पे सेविंग कितना है, अरे माइनस तो इखाने है, यहाँ पे सेविंग कितना है, इस लाइन पे देखना होगा, एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ पे मेरा सेविंग है तो यहाँ पे कितना है, जीरो है। तो जीरो लेवल ऑफ सेविंग मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पे जो मेरा माइनस है सेविंग, ये वाला पोर्शन में माइनस है, समझ लो कि 5 हो गया यहाँ पे -5। ये जो -5 मेरा सेविंग है, -5 सेविंग मतलब +5 मेरा कुछ कंजम्पशन हो रहा है। अगर कंजम्पशन प्लस में होगा तभी सेविंग माइनस में आएगा, तो सेविंग माइनस आया क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन प्लस में था, और यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम कितना है, जीरो है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर मेरा कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है उसे क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये हो गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। कंजम्पशन फंक्शन से अलग आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेविंग कर्व है, कंजम्पशन और सेविंग दो अलग अलग चीज है, वो भी ऑपोजिट वाला चीज है। एक तो कंजम्पशन वो किसका पार्ट, खाने वाला, मतलब मैं खाऊंगा ये वाला, और जितना बच गया मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब इसका क्या मीनिंग हो रहा है, यहाँ पे सेविंग भी माइनस पे है, सेविंग माइनस पे आने का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरा पॉजिटिव है। जब तक मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो रहेगा, देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना रहेगा, वो लेवल ऑफ उस जगह पे मेरा सेविंग माइनस पे आएगा। तो यहाँ पे सेविंग मेरा क्या है, माइनस है, नीचे आ गया तो क्या माइनस हो गया मेरा, तो माइनस सेविंग में मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन आ गया। ठीक है। और ये सेविंग फंक्शन कैसे आया, सेविंग फंक्शन हमने बोला कि सेविंग फंक्शन हमारा कहां से आ सकता है, कंजम्पशन फंक्शन से भी आ सकता है। तो सेविंग फंक्शन जो है, सेविंग फंक्शन हमारा कंजम्पशन फंक्शन से भी आ सकता है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या था हमारा, कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। ठीक है, तो इससे आ सकता है, तो क्या कैसे आएगा, y इक्वल्स टू क्या था, c प्लस एस। ठीक है, y इक्वल टू c प्लस एस। तो सेविंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस सी। y माइनस सी कहां से आएगा, ये कंजम्पशन फंक्शन से c का वैल्यू आ जाएगा, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। ओके, y इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस माइनस माइनस बी वाई आ जाएगा। क्लियर। अभी y को उस साइड ले जाओ, ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस में है, y को इधर ले जाओ, क्या होगा, प्लस y है, ये वाला प्लस है, प्लस y है, माइनस बी वाई आ गया। माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन y और a दोनों y को कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों y को अगर कॉमन ले लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस ले लिया, कॉमन ले लिया y को, तो y को अगर मैंने कॉमन बाहर में ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, y इंटू 1 y माइनस b इंटू वाई चाहिए तो b लिख देंगे, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा मेरा
सेविंग का फंक्शन। ये वाला पोर्शन कैसा है यार, देखो y इंटू 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आ गया मेरा प्लस में y, प्लस माइनस माइनस बी वाई आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, ये वाला पोर्शन आया कि नहीं आया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमने सिर्फ y को कॉमन ले लिया बाहर में। ओके, फिर y को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 लिख दिया, कॉमन लेने से ऐसे 1 हो जाएगा, y इंटू 1 y हो जाएगा, y आ गया मेरा, माइनस माइनस साइन बिठा दिया बी वाई, तो यहाँ पे b इंटू वाई, ऑटोमेटिकली b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी वाई आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा ये सेविंग का फंक्शन। ठीक है, क्लियर। फीचर्स ऑफ, क्या है फीचर्स ऑफ सेविंग फंक्शन? पहला पॉइंट मेरा क्या बोला है फीचर्स में, पहला पॉइंट है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑफ किसका है, सेविंग का किसके साथ है, पॉजिटिव रिलेशनशिप इनकम के साथ है। मेरा इनकम अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सेविंग भी मेरा इंक्रीज होगा। एंड वाइस वर्सा में लिखाया, वाइस वर्सा में क्या बोला, इनकम अगर डिक्रीज होगा तो सेविंग भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल बात है, ये तो सिंपल बात है ना। अपना इनकम इंक्रीज होगा, कंजम्पशन तो कम लेवल पे होगा। साइकोलॉजिकल लॉ एक है मेरा, जितना इनकम इंक्रीज होगा बाकी वाला मेरा कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन कम इंक्रीज होगा और बाकी सेविंग में जाएगा। इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा इनकम इंक्रीज होगा उतना ज्यादा सेविंग इंक्रीज होगा, और जितना कम इनकम इंक्रीज होगा उतना कम मेरा सेविंग होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बोला, सेकेंड पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट आया था मेरा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या हो गया, सेविंग इक्वल्स टू जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया सेविंग इक्वल्स टू जीरो। तो ब्रेक इवन पॉइंट का नीचे, ब्रेक इवन पॉइंट का बिलो में मेरा क्या आएगा, सेविंग मेरा क्या आएगा, सेविंग निगेटिव आएगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे था मेरा, ए लाइन था मेरा, यहां से सेविंग गया, ए पॉइंट था मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। उसका नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो होगा तो इसका नीचे माइनस में आ रहा है, तो इसका नीचे जितना भी मेरा सेविंग आएगा वो उसे डिससेविंग या क्या बोलेंगे, निगेटिव सेविंग बोल सकते हैं। इसका नीचे जो भी पॉइंट आएगा, ये जो निगेटिव जितना सेविंग है उसे डिससेविंग बोला जाता है या निगेटिव सेविंग बोला जाता है। और थर्ड पॉइंट में क्या बोला है मैंने, वही ब्रेक इवन पॉइंट में अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, अबव ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कैसे, ये हो गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, ये वाला अबव, ये वाला अबव सब पॉजिटिव है, 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला मेरा हो गया पॉजिटिव सेविंग। क्लियर है? ओके। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ओके, स्लोप ऑफ द सेविंग लाइन। ये क्या है, सेविंग का मेरा स्लोप कैसा है, ऐसा गया, पॉजिटिव स्लोप बोला गया है उसे। ये किस लिए हो रहा है, एमपीसी के लिए। ठीक है, तो एमपीसी क्या हो रहा है, अभी एमपीसी तो अभी तक आया नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, टाइप्स ऑफ सेविंग में आएगा। ठीक है, तो एमपीसी के लिए क्या हो रहा है, वो सेव हो रहा है। या उससे भी बेहतर एग्जांपल क्या है मेरा, जब मेरा इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाएगा, सेविंग भी इंक्रीज होता जाएगा। इनकम इंक्रीज होगा, इधर क्या हो रहा है, इनकम मेरा इंक्रीज हो रहा है, ये इनकम वाला पार्ट है। इनकम इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा तो सेविंग भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इनकम इंक्रीज होगा, सेविंग इंक्रीज होता जाएगा। वही हो गया मेरा क्या है, स्लोप ऑफ द सेविंग लाइन। तो स्लोप ऑफ द सेविंग लाइन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी लिखो टाइप्स ऑफ, देखो टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। पहला आ गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब यहाँ पे किस किस का रिलेशन आएगा, कि मेरा इनकम में, एक लेवल ऑफ इनकम में सेविंग कितना हो रहा है, वो हो गया मेरा क्या, एपीएस। मतलब समझ लो कि मेरा इनकम अभी कितना है, मेरा मतलब क्या, इकोनॉमी का, इकोनॉमी में इनकम है 1000 करोड़ और अगर सेविंग हो रहा है कितना, 750 करोड़, तो एपीएस कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आएगा बाद में, ये फॉर्मूला का भी जरूरत होगा बाद में, एक साथ में फॉर्मूला दे दूंगा बाद में ये करके। तो ये हो गया, मतलब क्या बोल रहा है कि
इस इकोनॉमी में अभी 1000 करोड़ का इनकम है और उस 1000 करोड़ का इनकम जब होता है तब 750 करोड़ मेरा सेविंग होता है। ये हो गया मेरा एवरेज लोग कितना सेविंग कर रहा है, वही हो गया मेरा एपीएस। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो कैसे आ गया, इसका फॉर्मूला एपीएस इक्वल्स टू सेविंग बाय इनकम। यहां पे एस क्या हो गया, एग्रीगेट सेविंग्स, और वाई आ गया क्या, एग्रीगेट इनकम या नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम एग्रीगेट में होता है, सबका मिला के नेशनल इनकम होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में मतलब ये मैंने क्या बोला था, पहले 1000 करोड़ का इनकम है और 750 करोड़ का सेविंग है। अभी 1000 में से इनकम मेरा चेंज होकर कितना आ गया, समझ लो 1500 करोड़ का इनकम हो गया। तो 1500 करोड़ का अगर इनकम हो जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम में चेंज आया तो मेरा सेविंग में कितना चेंज आया, ये हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इनकम में चेंज आया तो सेविंग में कितना चेंज आया, ये हो गया एमपीएस। अभी समझने के लिए क्या समझ लो कि 1000 करोड़ मेरा था इनकम, 1000 रुपीज से समझ लो, अभी 1000 रुपीज मेरा क्या था, इनकम था इकोनॉमी में। 1000 करोड़ इनकम से अभी कितना इनकम हो गया, 1000 से समझ लो अभी कितना हो गया, 1000 से वो हो गया 1500। ठीक है, तो कितना चेंज आया इनकम में, कितना चेंज आया इनकम में, यहाँ पे 500 करोड़ का 500 का चेंज आया। तो उस हिसाब से तो सेविंग में भी तो चेंज करेंगे ना लोग। सेविंग में चेंज पहले कितना था, 750 था। अभी इनकम ज्यादा होने की वजह से क्या क्या उन लोगों ने सेविंग भी ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो सेविंग समझ लो क्या अभी कर दिया, 1000 सेविंग कर दिया। तो कितना चेंज आया सेविंग में, यहाँ पे 250 का आया, चेंजेस आया 250 का। तो वही सेविंग में चेंजेस कितना आया था, 250 का चेंज आया, और इनकम में कितना चेंज आया था, 500 का चेंज आया था। ये 0.5 आ जाएगा मेरा एमपीएस। ठीक है, क्लियर है। अभी दो ये बना दो, एक साइड में क्या करेंगे हम लोग, एमपीएस का फीचर्स लिखेंगे और एक साइड में एपीएस का फीचर्स, लेफ्ट साइड में एपीएस, राइट साइड में एमपीएस। फीचर्स ऑफ एपीएस। फर्स्ट फीचर में क्या बोला, फर्स्ट फीचर में बोला कि एपीएस कैन नेवर बी 1। ठीक है, एपीएस 1 नहीं हो सकता, एपीएस कैन नेवर बी 1। अभी एपीएस कैन नेवर बी 1 क्यों नहीं हो सकता, एपीएस कैन नेवर बी 1, एपीएस का फॉर्मूला क्या था हमारा, एपीएस इक्वल्स टू एस बाई वाई। एस मतलब क्या हो गया, सेविंग। एपीएस कैन नेवर बी 1, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, एपीएस इक्वल्स टू एस बाई वाई। तो अभी मेरा जितना टोटल इनकम होगा, सोच लो मैं महीना में 100 रुपीज का इनकम करता हूं मैं, तो 100 रुपीज में से 100 रुपीज में सेव कर दूंगा, नहीं करूंगा। तो मेरा इनकम कितना आ गया, 100 आ गया, 100 में सेव करूंगा, इससे कम करूंगा। 100 रुपीज इनकम हुआ है मेरा, तो 100 रुपीज में इनकम सेव करूंगा या उससे कम करूंगा, उससे कम। सोच लो मैंने 90 रुपीज से सेव कर लिया, 10 रुपया खाली खाया है मैंने, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी सोच लो। तो ये कितना आ गया, ये 0.9 आ जाएगा। तो वो 1 कभी भी नहीं हो सकता। मैं 100 में अगर 100 में 100 ही अगर सेव करूंगा तब जाके वो 1 हो सकता है। तो ये 1 कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी इंसान इनकम का एंटायर पार्ट सेव नहीं करता। सेकंड पॉइंट बोला है एपीएस कैन बी 0। एपीएस क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कब 0 हो सकता है, कैन बी 0 कब हो सकता है, सेविंग 0 जब होगा। सेविंग 0 कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होता है कि नहीं। ये मेरा था, ऐसा था डायग्राम, ये ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे मतलब मेरा सेविंग कितना आ रहा है, इधर सेविंग लिखते थे, यहाँ पे सेविंग मेरा 0 आ रहा है। तो फॉर्मूला में अगर हम लोग बिठाते हैं, कैसा आ गया मेरा फॉर्मूला, एपीएस इक्वल्स टू एस मेरा कितना, सेविंग 0,
इनकम इनकम समझ लो मेरा कितना हो रहा है, 100 ही हो रहा है इनकम। ऊपर में 0 आ गया मतलब उसका आंसर कितना, 0 है। और एक बात तुम लोग याद रखो, अगर ऊपर नीचे 0 आ जाता डिनोमिनेटर इसमें अगर 0 आ जाता, ऊपर कोई भी नंबर आए, 100 आए, 200 आए, जितना भी नंबर आए, इसका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये बात याद रखना। तो इसका ऊपर में क्या आ गया, 0 आ गया, तो सेविंग तो 0 हो सकता है ना। समझ लो मेरे पास अभी खाने पीने का कुछ सामान नहीं है घर में, तो अभी मेरे को कुछ तुमने लाके फी दिया, तो मैं जाके अभी क्या करूंगा, खाने का सामान जो भी जितना कुछ है वो लेके आ जाऊंगा। मैं सेव कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तब मेरा सेव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/100 हो गया मेरा 0। थर्ड पॉइंट क्या बोला, एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। नेवर दो बार, हाँ, नेवर नेवर दो बार लिखा। कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 कैसे, देखो ये 1 ही नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 1 कैसे होगा वो, एपीएस 1 हो सकता है, 1 ही नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 1 वो कैसे होगा। मतलब मैंने इनकम के 100 रुपीज और मैंने सेव कर लिया 120 रुपीज, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या आ गया, एपीएस कैन बी निगेटिव। एपीएस कैन बी निगेटिव, कब निगेटिव हो सकता है, एपीएस कैन बी निगेटिव कब हो सकता है, जब मेरा इनकम से ज्यादा कंजम्पशन हो जाएगा। इनकम से ज्यादा कंजम्पशन हो गया, क्या है, समझ लो मेरा इनकम हो गया कितना, 100 रुपीज, और कंजम्पशन मेरा हो गया 120 रुपीज, तो सेविंग कितना होगा, हाँ, सेविंग 20 माइनस में होगा। कैसे, y इक्वल टू क्या था, c प्लस एस, इनकम कितना है 100 है, कंजम्पशन कितना 120 है, तो सेविंग कितना होगा, सेविंग इक्वल टू -20 होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो -20 अभी अगर फॉर्मूला में हम बिठाते हैं, एपीएस इक्वल्स टू -20 बाई कितना है इनकम 100, तो कितना आ जाएगा, -0.2 आ जाएगा कि नहीं। तो एपीएस मेरा निगेटिव हो सकता है, मेरा निगेटिव सेविंग आता है, ग्राफ में भी आया था। एक्स एक्सिस का नीचे वाला पॉइंट जो है वो डिस सेविंग का, जब भी डिस सेविंग होगा मेरा, तब मेरा एपीएस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वो भी एक पॉइंट है याद रखने का। और लास्ट पॉइंट क्या है, क्या, एपीएस राइजेस व्हेन इनकम राइजेस, तो वो वही बात है, मेरा एपीएस राइज कैसे होगा, मेरा इनकम राइज हुआ, इनकम बढ़ रहा है, एपीएस बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, एपीएस सेविंग बढ़ रहा है। सेविंग जितना इंक्रीज होता जाएगा इनकम के साथ साथ, तो एपीएस भी इंक्रीज होता जाएगा, एवरेज सेविंग भी इंक्रीज होता जाएगा। और दूसरा बोला है एमपीएस का फीचर्स, दो कितना दिया था एमपीएस का फीचर्स, 2 ही है ना, एमपीएस पहला क्या था फीचर्स, वो 0 to 1 के बीच में आएगा, एमपीएस 0 to 1 के बीच में आएगा। कैसे, एमपीएस मतलब क्या हो गया, इनकम में चेंज और सेविंग में कितना चेंज आ रहा है। इनकम का चेंज होने से, इंक्रीज इन इनकम हुआ, तो सेविंग में मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सोच लो मेरा इनकम में इंक्रीज पहले कुछ भी था, अभी इंक्रीज मेरा 1000 इंक्रीज हुआ कितना, इनकम में, ठीक है। तो इनकम में अगर 1000 इंक्रीज होता है और पूरा 1000 का 1000 हम लोग अगर सेव कर देते हैं, 1000 का 1000 सेव हो सकता है, चेंज वाला हो सकता है, ओवरऑल नहीं बोला। मेरा इनकम इंक्रीज हुआ, पहले से मेरा कंजम्पशन तो पहले वाला इनकम में है ही, मेरा पहले समझ लो 5000 था, पहले 5000 था, अभी मेरा कितना हुआ 6000 हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ, 1000 इंक्रीज हुआ। तो ये 5000 से मैंने जितना खाना खा लिया, अभी 1000 का पूरा 1000 मैंने सेव कर दिया। समझ लो मैंने क्या बोला, मेरे पास खाने पीने का कुछ नहीं, एक ने आके मुझे फी दिया, ठीक है, वो वाला फी से मैंने खाना वाना ला दिया, और कल क्या कर रहा है, या नेक्स्ट बेस्ट में क्या कर रहा है, कोई आके मुझे और 2000 का फी दे दिया, तो वो वाला तो मेरा सेविंग हो जाएगा, उस वाला से मेरा कंजम्पशन होगा कुछ, आज का दिन में तो कंजम्पशन नहीं होगा, तो वो वाला मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मेरा सेविंग का पार्ट हो गया, जितना इनकम में इंक्रीज हुआ उतना कंजम्पशन में अगर हो गया, तो कितना 1000 का इंक्रीज हुआ था, और इनकम भी इंक्रीज मेरा कितना हुआ था 1000 में, 1000 मैंने सेव कर दिया, तो मेरा कितना आएगा, सेविंग 1 आएगा। ये हो गया हाईएस्ट पार्ट,
हाईएस्ट सेविंग मेरा 1 आ सकता है। और मैंने अगर ये 1000 जो मेरा इंक्रीज हुआ, मैंने सेव नहीं किया, मैंने वो भी मतलब खर्चा कर दिया, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो सेविंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेविंग मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 तक रह रहा है, एमपीएस। ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखाया था, हाँ, एमपीएस इंक्रीज इन द इनकम। तो क्या हो रहा है कि देखो, मेरा 5000 इनकम हुआ, पहले 5000 इनकम था, अभी मेरा इनकम 6000 आ गया। इंक्रीज इन इनकम मेरा कितना हुआ, यहाँ पे 1000 का हुआ। ठीक है। फिर मेरा कितना हुआ, 8000 हो गया। इंक्रीज इन इनकम यहाँ पे कितना हुआ, 2000 हुआ। उस हिसाब से मेरा क्या है, 5000 में अगर 200 रुपया सेव करता था, तो 1000 और इंक्रीज इनकम हुआ, तो उसमें से क्या होगा, एटलीस्ट तो मैं यहाँ से 800 रुपया सेव करता जाऊंगा, है ना। फिर यहाँ पे 2000 का इंक्रीज हो गया, तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे और थोड़ा ज्यादा कोशिश करूंगा, 1000 रुपीज मैंने सेव कर दिया। ठीक है। तो क्या हो रहा है, इनकम के साथ साथ मेरा सेविंग भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स्ट्रा सेविंग। एक्स्ट्रा सेविंग मतलब, एक्स्ट्रा इनकम से एक्स्ट्रा सेविंग मतलब एमपीएस। एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है तो एक्स्ट्रा सेविंग भी हो रहा है। एक्स्ट्रा इनकम कहां पे हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम, यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम। उस एक्स्ट्रा इनकम से मेरा सेव एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, इस एक्स्ट्रा इनकम से एक्स्ट्रा सेविंग कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा एमपीएस भी इंक्रीज होगा। ठीक है। लिखो, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। ओके। तो एक ही रिलेशन है और कुछ नहीं है। क्या है, सम ऑफ एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस क्या है, सम ऑफ एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो अभी एक कैसे आया, एमपीसी एंड एमपीएस इक्वल्स टू 1। हमारा इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसका मतलब मेरा इनकम में जितना चेंज होगा, उसका चेंज कितना कंजम्पशन में कुछ जाएगा और कुछ चेंज सेविंग में होगा। मतलब एक्स्ट्रा इनकम हुआ तो एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा और एक्स्ट्रा सेविंग होगा। ये क्लियर है, हाँ, ये क्लियर है। अभी दोनों साइड को अगर हम लोग डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई कर दिया और डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई कर दिया, क्योंकि इस साइड में अगर डेल्टा वाई से करेंगे तो ये वाला दोनों पार्ट को भी डेल्टा वाई से करना पड़ेगा, नहीं तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। y इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है। ये फॉर्मूला है मेरा, जितना इनकम होगा आइदर कंजम्पशन में जाएगा या तो फिर सेविंग में जाएगा। अभी इनकम में मेरा चेंजेस आएगा, वो चेंजेस क्या होगा, चेंजेस इन इनकम आया तो कंजम्पशन में जाएगा या सेविंग में जाएगा, वो भी कंजम्पशन में चेंज आएगा और सेविंग में चेंज आएगा। ये वाला मेरा फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आ गया। ओके। तो अभी क्या हो गया, ये दोनों साइड को अगर हम लोग डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं, मैथ में क्या था ना, पहले डिवाइडिंग द बोथ साइड बाय कुछ भी एक नंबर से कर दिया था, उसी तरह डिवाइडिंग द बोथ साइड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कर दिया, ये डेल्टा वाई कट गया, 1 आ गया। डेल्टा सी बाई वाई क्या होता है, डेल्टा सी बाई वाई, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी बाई वाई, ये आ गया मेरा एमपीसी। फिर डेल्टा एस बाई वाई किसका फॉर्मूला है, एमपीएस का फॉर्मूला है, ये आ गया एमपीएस। दोनों का क्या आ गया, एमपीएस और एमपीसी मिला के 1 होता है। ठीक है। अभी लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, तो देखो सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इक्वल्स टू 1। तो फिर वही बात आ जाओ, हमारा किसका रिलेशन, एपीसी और एपीएस का, दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। हाईएस्ट मेरा क्या 1 है। और ये एक कॉइन का हिसाब पता है तुम लोगों को, कॉइन का, हाँ, कॉइन का हिसाब नहीं पता। 1 रुपया पकड़ लो, 1 रुपये में कितना कॉइन होता है, कितना पैसा, 1 रुपये में 50 पैसा की स्टूडेंट जब पैसे अभी 100 पैसा होता है। ठीक है। तो अगर मैंने 60 पैसा कंजम्पशन कर दिया तो कितना पैसा सेविंग होगा, ऐसे ही कर सकते हो, हिसाब भी प्लस माइनस करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है। या 100 रुपीज वाला, ये अभी 100 रुपीज वाला करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 होना पड़ेगा, यहाँ पे तो 100 नहीं, यहाँ पे फाइनल वैल्यू 1 है। तो रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस क्या आता है, एपीसी प्लस एपीएस करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर, कैसे आएगा, तो वही मेरा इनकम इक्वल्स टू क्या होगा, कंजम्पशन और सेविंग होगा, कंजम्पशन या सेविंग होगा। अभी दोनों साइड को अगर y से डिवाइड कर दिया, इसको y से डिवाइड कर दिया, c बाई वाई हो जाएगा, ये s बाई
y हो जाएगा, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाई वाई काट दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, सी बाई वाई क्या होता है, सी बाई वाई एपीसी, और सी बाई एस बाई वाई एपीएस, हो गया, ये इतना इजी है।